तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। सर, हेलो। सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी। सर, मैंने अभी दिन को मैंने आर इंस्टॉल किया था आपसे पूछ के ना, तो इसमें थोड़ा इशू आ रहा है मुझे। आप थोड़ा एक गाइड कर सकते एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा हैं? ओके, ओके। जी सर, अब मेरी आवाज़ क्लियर है? मोहम्मद यासिर साहब। आवाज़ क्लियर है सर। यासिर साहब का मैसेज है कि बहुत लो आ रही है। ओके। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, क्या इशू है आपका? अ, सिमट बताओ लगा सिमट तो लगा कोई şeygan. Alak çok şey alak şeytan gole çekim. Ne şeytan gole. Bu सदाकत साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। şey de beraber her devam. हेलो। रोड़े खोलो. जी सर। सर क्या इशू आ रहा है? सर, यहाँ पे मैं लेट सपोज आर लिखता हूँ ना, Mango खोला. तो ये पाइथन था मैं। Dolas diye mesela pas जी आपके dolas. पास ये सर इस तरह आ रहा है। इसमें से कौन सा है ये? पाइथन? ये पाइथन। पाइथन। जी ये जी। आपने ना पाइथन मैनुअल्स कोई और आपके पास विंडो है? जी जी सर, विंडो है। Mau विंडो kodu में तो कुछ bakıyorum. और शो होता है। आईडीएल पे क्लिक करें। Bu skin'e burayı. ये वाली इस तरह आ रहा है सर। ठीक है, यही पाइथन है। Ya इसी पे हो जाएगा? जी। kodumun bizi o portka orada bir tane इस पे doğru. नहीं, इसके लिए एनाकोंडा भी आपने इंस्टॉल किया होगा ना? अच्छा, हाँ हाँ, वो अभी हो रहा है सर, वो अभी हो रहा है। ठीक है वो। अच्छा, इसके बाद फिर ये इधर हो रहा है अभी। जी जी। तो सर, ये अभी इसमें अगर मैं कोई कोड वगैरह रन कर लूँ तो ये नहीं होगा? हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी मुश्किल होगी आपको। 5 रन करें इसको। ये हो रहा है ठीक मेरे है। ख्याल में हाँ, 5+3। लेकिन अगर आप इसको एडिट चलिए। करना चाहेंगे, एडिट नहीं होगा ये यहाँ पे। आपको अच्छा हर अच्छा दफ़ा अच्छा, नया तो इस कोड लिखना पड़ेगा, इसलिए जिस तरह हम आर और आर स्टूडियो है ना, Ya, इसी तरह पाइथन और पाइथन के लिए भी एक स्टूडियो है। सही है, सही है, सही। चलो सर, वो मैं बाद में कर लेता हूँ, सही। चलो ठीक है, ओके। बिलाल अहमद साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। शुक्र है सर, अल्लाह का करम है। सर लास्ट क्लास अटेंड की थी आपने? जी जी, बिल्कुल अटेंड की थी मैंने। क्या टॉपिक हमने कवर किए थे उसमें, कोई याद है आपको? सर आपने, जी बिल्कुल, आपने बताया था कि आर स्टूडियो में इसकी जो स्क्रीन्स हैं वो मतलब उसके 4 पोर्शंस हैं। जी। एक फर्स्ट वन है स्क्रिप्ट फाइल उसको कहते हैं, दूसरा आपने कंसोल नाम बताया था, थर्ड वन ग्लोबल इन्वायरमेंट। ठीक सर है। आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है मुझे। एंड सर द फोर्थ वन इज जहाँ पे आपने कहा था कि हम ठीक। प्लॉट्स और पैकेजेस की बात करते हैं। ठीक। इसके अलावा हमने पैकेजेस के बारे में भी डिस्कस किया था। नहीं नहीं सर, नहीं सर, वो आपने डिस्कस नहीं था किया। आपने खाली ये बताया था कि अगर एक्सेल की डेटा फॉर्म में होगा तो वो थर्ड स्क्रीन में शो करेगा, और इसके अगर इसके अलावा अगर आप टेबल या पैराग्राफ सेंटेंस वगैरह का वो मसलन फर्स्ट स्क्रीन में आप कुछ इंसर्ट करते हैं तो उसका आंसर वो स्क्रीन 2 में आएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपको पैकेजेस के ग्राफ बारे वगैरह में चाहिए। पैकेजेस के नहीं बारे नहीं में कोई कुछ डिस्कशन नहीं हुई थी हमारी। नहीं 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 सर, ठीक कुछ है, कुछ। ओके। सर आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर मैं तो बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड।
फाइनेंशियल, जी ठीक है। कॉमर्स एंड फाइनेंस। चलें आपकी फील्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो जी साथ साथ उसका रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज पैकेज, और इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कैसे किया जाता है। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कॉमन सी, जो हर बंदे को जी समझ आ जाएगी। पहले मैं यहाँ पे लैब की एग्जांपल देता हूँ। आप क्योंकि आप फाइनेंस के हैं, तो मैं आपको फाइनेंस से रिलेटेड एग्जांपल से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इजीली। ये फाइनेंस का होपफुली इजी होगा, सबको समझ आ जाएगा। मसलन आप जो हैं फॉर एग्जांपल पीएचडी कर रहे हैं, जी जी ठीक है, और आज आपका फर्स्ट डे है आपके सुपरवाइजर साहब के साथ, जी ठीक है। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक साइड पे आप बैठे हुए हैं और एक साइड पे आपके सुपरवाइजर साहब बैठे हुए हैं। वो आपसे कहते हैं कि बिलाल साहब, ये कुछ अमाउंट है, इसको कैलकुलेट करें। जी फॉर एग्जांपल अमाउंट है आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर सर यूज़ यहाँ तो करेंगे। लाजमी सी बात सर, साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि ये जो आपने अमाउंट कैलकुलेट की है ना, इसका प्रिंट निकाल के लाएं। हम्म, अब आप क्या करेंगे। प्रिंट हम्म। निकालने के लिए आपको प्रिंटर लाजमी सर रिक्वायर्ड कोई है। ना कोई बिल्कुल प्रिंटर रिक्वायर्ड है, या मैं इसको कोई फाइल बना के फिर ही प्रिंट निकलेगा। प्रिंट, हाँ, प्रिंटर यानी मशीन, आप प्रिंटर यूज़ करेंगे, ठीक है। जी जी अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं बिलाल साहब, आपके क्लास फेलो हैं आमिर साहब, वो आज ठीक। ऑफिस नहीं आए, उनको बुलाएं। आप क्या करेंगे। हाँ, सर कॉल करो उनको। कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। नो सर, सेल फोन, या जो भी सेल हमारे फोन, ऑफिशियल पीटीसीएल है। ठीक हो गया। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि एक जो है ना, आप कोटेशन रेडी करें जी या एक लेटर टाइप करें। अब आप क्या करेंगे। सर लाजमी मैं सिस्टम लैपटॉप जो यूज़ भी हो, करेंगे। लैपटॉप यूज करूँगी, सिस्टम जो भी हो। लैपटॉप यूज़ करेंगे। अब देखें, चार आपके डिफरेंट टास्क थे, जी और चारों डिफरेंट टास्क के लिए आपने डिफरेंट मशीनरी यूज़ की। बिल्कुल अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें या अपनी डेली लाइफ को एक दफ़ा सोचें, तो आप देखेंगे कि कोई भी आप काम करते हैं, उसके लिए आपको कोई ना कोई मशीन, टूल या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। क्योंकि आजकल हम जी मशीनरी से घिरे हुए हैं। तो कोई भी काम करते हैं, इवन कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अभी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमें बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ रही है। बिल्कुल हेडफोन है, माइक है, कीबोर्ड है, माउस है, लैपटॉप है, पीसी है, इंटरनेट है, डिफरेंट टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। आप घर से ऑफिस की तरफ जाते जी। हैं, बाइक, कार, गाड़ी जो भी है, वो भी एक गाड़ी टूल वगैरह है, एक जो भी है। मशीन है, ठीक है। तो इसी जी तरह आर में भी कोई भी आपने काम करना है, उसके लिए आपको एक मशीन रिक्वायर्ड है। ठीक है सर। जिस तरह हमारी डेली लाइफ में कोई भी हम काम करते हैं, तो हमें कोई ना कोई टूल रिक्वायर्ड है। हम उसको टूल भी कह सकते हैं, हम ठीक उसको इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, साइंस वाले इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। या हम इसको जो है वो मशीन भी कहते हैं, आप डिवाइस भी कह सकते हैं। लेकिन आर की ज़ुबान में इन सब चीज़ों को कहते हैं पैकेज। अगर हम आर की ठीक ज़ुबान है में सर। बात करें ना, तो जी कैलकुलेटर एक पैकेज है, ठीक हो गया। प्रिंटर एक पैकेज है, मशीन नहीं है, ठीक है। मतलब सेल फोन डिफरेंट एक पर पैकेज है, जो भी पर्पस होगा उसके लिए हमें कोई ना कोई उसके पैकेज लिए रिक्वायर्ड डिफरेंट होगा। पैकेज रिक्वायर्ड है। जिस तरह हमारी डेली लाइफ में हमें डिफरेंट मशीनरी रिक्वायर्ड है,
आपने ट्रैवल करना है तो आपको गाड़ी रिक्वायर्ड है, आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है, टाइम देखना है तो घड़ी रिक्वायर्ड है। जी। डिफरेंट टास्क के लिए आपको डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह आर में भी आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन आर की ज़ुबान में उन इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पैकेजेस। पैकेज कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। ठीक है। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, सबके लिए ये सिर्फ 2-3 मिनट की है, ताकि आपको पैकेजेस का या आर वर्क कैसे करता है इसका आइडिया हो। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये अमाउंट है, इसको कैलकुलेट करें। ठीक है। जी। अब फर्ज करें कि आपको नहीं पता कि अमाउंट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। आपने हम्म। हमेशा 2 क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये अमाउंट कैलकुलेट करके लाएं। आप उनसे पूछेंगे कि कौन सी मशीन यूज़ करूं, कौन सा टूल यूज़ करूं। इंस्ट्रूमेंट यूज करें। ठीक है। जी। दूसरा, अगर वो आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम बताते हैं तो आपने दूसरा कंफर्म करना है, क्या ये अवेलेबल है। ठीक है। मार्केट में अवेलेबिलिटी चेक करें। है। यानी आपके सुपरवाइजर, आप उनसे पूछते हैं सर ये मैं कैसे कैलकुलेट करूं, आपके सुपरवाइजर कहते हैं कैलकुलेटर यूज़ करें। अब कैलकुलेटर तो हर वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। जी जी। मोबाइल फ़ोन अवेलेबल होता है, जी। तो हम मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर की जगह पे। हम्म। तो पहले हमने ये कंफर्म करना है कि जिस टूल को हमने यूज़ करना है क्या वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं जी ये अमाउंट कैलकुलेट करें। आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसके लिए मैंने टूल कौन सा यूज़ करना है। वो आपको बताते हैं कि आप यूज़ करें कैलकुलेटर। अब आपको फर्स्ट डे है आपका इस डिपार्टमेंट में, ऑफिस में। अब आपको नहीं पता कि कैलकुलेटर कहाँ पे पड़ा हुआ है। आप अपने सुपरवाइजर से पूछेंगे सर कैलकुलेटर है हमारे ऑफिस में या नहीं। वो आपसे कहेंगे आप ऑफिस में जाएं या लैब में जाएं और वहाँ पे ढूंढें, देखें। आप लैब में जाते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, आपको कहीं पे भी जो है वो कैलकुलेटर नहीं मिलता। आप वापस आते हैं अपने सुपरवाइजर साहब के पास। अच्छा, ये स्टेप मैं जो बता रहा हूँ ये याद रखना है, यही स्टेप हमने आर पे अप्लाई करना है। पहला स्टेप, आपने क्वेश्चन ठीक है सर। पूछा कि कौन सा टूल यूज़ करना है, उन्होंने कहा कैलकुलेटर। दूसरा क्वेश्चन जो जी। फौरन आपके माइंड में आया, क्या ये टूल हमारे पास अवेलेबल है। आपके सुपरवाइजर कहते हैं जाके देख लें, मुझे नहीं पता। हम्म। अब आप ऑफिस में आते हैं, लैब में आते हैं, देखते हैं आपको कहीं भी कैलकुलेटर नहीं मिलता। बल्कि यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो आपको मिल जाएगा या आपको नहीं मिलेगा, यस या नो में। ठीक है। फर्ज करते हैं कि आपको कैलकुलेटर नहीं मिला, अब आपका आंसर है नो। अब आप दोबारा जी। अपने सुपरवाइजर साहब के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि सर मुझे जो है वो डिपार्टमेंट में कैलकुलेटर कैलकुलेटर नहीं नहीं मिला। मिला। अब वो कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना हेड साहब को या एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें कि हमें कैलकुलेटर अरेंज करके दें, क्योंकि हमारा काम है फाइनेंस से रिलेटेड और हमने कैलकुलेशन करनी है, हमें ज़रूरत है इसकी, हमें अरेंज करके दें। आप एप्लीकेशन लिखेंगे फिर कि मुझे ये डिवाइस जो है वो रिक्वायर्ड है। अब एप्लीकेशन लिखने के बाद एचओडी साहब क्या करेंगे, आपसे 3 क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने मंगवाना क्या है। आप बताएंगे कैलकुलेटर, कौन सी कंपनी का मंगवाना है, कंपनी के बाद आपने इसको रखना कहाँ पे है, प्लेस क्या होगी इसकी। आपने ऑफिस 1 में रखना है, ऑफिस 2 में रखना है, या कौन से ऑफिस में रखना है। ये 3 क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आप 3 क्वेश्चंस जी। के आंसर करेंगे, वो आपको जो है वो कैलकुलेटर अरेंज करके दे देंगे। अब आपके पास कैलकुलेटर आ गया। ठीक है। क्या अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उस पर। जी सर, वो डिवाइस आ गई जो उन्होंने कैलकुलेशन की थी, तो फिर उसको चेक अब करेंगे। आपके पास डिवाइस आ चुकी है। ठीक है। आजकल चूंकि तमाम डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनको जी। पावर सप्लाई देना पड़ता है। जब तक हम उस डिवाइस को ऑन नहीं करेंगे हम उस पर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जब आपके पास जी ये सर। डिवाइस आ जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, उसको टर्न ऑन करना है। अब देखें ना, आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है,
तो पहले आप उसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। आपने गाड़ी यूज़ करनी है तो पहले आपको टर्न ऑन करनी पड़ेगी। आपने लैपटॉप यूज़ करना है तो वो टर्न ऑन करना पड़ेगा, पहले उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपने इसको टर्न ऑन किया, कैलकुलेशन की और अपने सुपरवाइजर साहब को चेक करवा दी। अब यही स्टोरी मैं आपको आर के हवाले से सुनाता हूँ, आर पे ये कैसे वर्क करती है। अब अगेन आप अपने सुपरवाइजर साहब के पास बैठे हुए हैं, वो आपसे कहते हैं कि बिलाल साहब आप ऐसा करें कि एक्सेल की फाइल है, इसको जी। इंपोर्ट करें। इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर, यानी उन्होंने आपको एक टास्क दे दिया। पहला क्वेश्चन जो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके लिए मैंने पैकेज कौन सा यूज़ करना है, इसके लिए मैंने मशीन कौन सी यूज़ करनी है। यानी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए मैंने मशीन कौन सी यूज़ करनी है। जिस तरह डेली लाइफ में आपसे अगर कोई बंदा कहता है कि आप कॉल करें तो फ़ौरन आप कहते हैं कि मैंने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ करना है, टूल कौन सा यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ सही। गया, पैकेज कौन सा यूज़ होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप रीड एक्सेल, ये एक मशीन है, इसको यूज़ करें, ये एक्सेल की फाइल को रीड करके आपको दे देगी। ठीक है, अब नाम पता चल गया आपको मशीन का। अब दूसरा जी। क्वेश्चन जो फौरन आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि क्या ये मशीन अवेलेबल है, इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। अब ये भी क्वेश्चन आप अपने सुपरवाइजर साहब से जी। पूछते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप खुद कंफर्म कर लें, मुझे नहीं आइडिया, आप चेक कर लें क्या ये हमारे पास अवेलेबल है। अब चूंकि हम आर में वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं रीड एक्सेल फाइल एडिट कोड, यहाँ पे हमें कहीं भी ऑप्शन रीड एक्सेल का नहीं मिल रहा। जी। हमने कहते हैं कि सर हमें जो है ना रीड एक्सेल नहीं मिला। वो हमसे पूछते हैं कि ऑफिस बॉय से पूछा है या वहाँ पर जो लैब अटेंडेंट होता है उससे पूछा है आपने, क्योंकि उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन से डिवाइस कौन सी हम्म। मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है। हम कहते हैं हमने नहीं पूछा। वो कहते हैं कि आप लैब अटेंडेंट के पास जाएं, उसके रजिस्टर पे चेक करें क्या हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है। तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 4 पे हैं। यहाँ पे आपको एक पैकेज का बटन नजर आएगा, इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट शो होगी। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन नंबर 4 पे क्लिक करें, पैकेजेस पे। जी बिलाल साहब, शो हो रही है लिस्ट? जी जी बिल्कुल सर। ओके। अब इस लिस्ट का मतलब ये है कि ये पैकेजेस या ये वाली टूल्स या ये मशीन्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जी। ठीक है। अब सही। हमने देखना है, हमें तो रिक्वायर्ड है रीड एक्सेल। जिस तरह आपको कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है ना, तो जितने मर्जी टूल्स जी जी। अवेलेबल हों आपको उनसे गरज नहीं है, आपने कैलकुलेटर ढूंढना है। तो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है रीड ठीक है। एक्सेल, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं रीड एक्सेल। मेरे पास तो ये शो कर रहा है रीड एक्सेल, यानी मेरे लैब में, आर की लैब में या ऑफिस में रीड एक्सेल अवेलेबल है। आप लोग भी कंफर्म कीजिएगा। स्क्रीन नंबर 4 पर क्लिक करें, पैकेजेस पे, और सर्च बार में सर्च करें क्या रीड एक्सेल आपके पास अवेलेबल है। नहीं सर नहीं। नहीं है। तो यहाँ पे आपका दो तरह के आंसर हो सकते हैं, मुझे रिप्लाई कीजिएगा चैट में, यस और नो। या तो आपका आंसर होगा यस या आपका आंसर होगा नो। यहाँ तक कंफर्म कीजिएगा। अब तकरीबन मैक्सिमम लोगों का आंसर है नो। यानी जिस तरह अभी बिलाल साहब ने अपने सुपरवाइजर से कहा कि हमारे पास तो कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें और उनसे कहें कि हमें कैलकुलेटर अरेंज करके दें। अब बिलाल साहब अपने सुपरवाइजर साहब को बताते हैं कि हमारे पास रीड एक्सेल मौजूद नहीं है। तो इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें और उनसे कहें कि हमें ये पैकेज अरेंज करके दें। स्क्रीन नंबर 4 में यहाँ पे एक इंस्टॉल का बटन है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये समझ लें कि एचओडी साहब का ऑफिस है। इस पे आप ऑफिस में आएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में तीन चीज़ें आपसे पूछ रहा है। इंस्टॉल फ्रॉम, यानी आप कौन सी कंपनी का मंगवाना चाह रहे हैं कैलकुलेटर।
अब हम चूंकि रीड एक्सेल पे बात कर रहे हैं तो रीड एक्सेल कहाँ से हम मंगवाना चाह रहे हैं। तो ये आर क्रैन है, ठीक है, रेपोजिटरी क्रैन आर की ऑफिशियल वेबसाइट है। पैकेज का नेम रीड एक्सेल। इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है, ये भी लोकेशन ऑलरेडी दी हुई है, इस लोकेशन को आपने नहीं छेड़ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। जहाँ पे हमारा आर इंस्टॉल्ड है वहाँ पे ही जाके ये इंस्टॉल्ड होगा। उसके बाद एक वर्ड है डिपेंडेंसी, इस पे भी हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिपेंडेंसी। अच्छा, रीड एक्सेल पे क्लिक करें इंस्टॉल पे। चूंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे कह रहा है कि इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास स्क्रीन नंबर 2 पे रेड डॉट शो होगा और रेड लाइंस अपीयर होंगी। और एंड पे आपके पास एक लाइन शो होगी, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पैकेज अब सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। ये देखें मेरे पास यहाँ पे रीड एक्सेल अवेलेबल है, आपके पास भी अब शो हो रहा होगा। दोबारा कंफर्म कीजिएगा यस और नो। मेरे पास अगेन यस है, आप लोग भी कंफर्म कर लें। सिद्धार्थ साहब काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करें, आपने इसको इंस्टॉल ही नहीं किया। बल्कि वो वर्क कर रहा है, अभी वेट कीजिएगा। रीड एक्सेल इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक कर लें। आप ना यहाँ पे हैं, स्क्रीन नंबर 3 में आए। यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है प्रोजेक्ट नॉन, यहाँ पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 3 में। ये कॉर्नर पे जहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी आपने बनाई थी, आपने वर्किंग डायरेक्टरी भी नहीं बनाई हुई। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। डोंट सेव, 1 मिनट वेट कीजिएगा, माइक ओपन कीजिएगा। हेलो। ऐसा सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि वर्किंग डायरेक्टरी मैंने बनवाई थी आपसे। नहीं सर, नहीं नहीं बनाई। बनवाई, ओके। इसको कैंसिल करें और बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली ये फॉलो करें और वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर लें। इसको कैंसिल करूं? स्क्रीन जी शेयर सर, हो रही है सर मेरी? जी सर कैंसिल करें इसको। इसको कैंसिल करूं? जी सर, जी कर दिया सर। बाकी कर लोग भी दिया। काइंडली फॉलो करें। दोबारा क्लिक करें, न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट सॉरी है न्यू सर। न्यू प्रोजेक्ट, डोंट सेव, यस। न्यू डायरेक्टरी। न्यू डायरेक्टरी। जी, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिखना है यस बैच सर। 82।
बैच 82, ब्राउज के बटन पर क्लिक करें। जी। जी यहाँ पे सर। कोई लोकेशन बता दो जहाँ पे आप इसको बनाना चाह रहे हैं। ई पे हो सकता है सर। जहाँ पे मर्जी आप कर लें इसको। एक्चुअली एक फोल्डर है, फोल्डर बनेगा आपके चले। पास जिसमें आपकी आर की फाइल्स हो गया होंगी। सर। ओके। अब नीचे क्रिएट ई प्रोजेक्ट पे कर। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। सब लोग डन कीजिएगा कि आपके पास बैच 82 की वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट होगी है। ओके, अब आप पैकेजेस पे क्लिक करें। नहीं नहीं, अब सर्च बार में है, रीड एक्सेल सर्च करें। किधर सर? पैकेज इसमें ना, इंस्टॉल में। अच्छा। सर्च बार में रीड एक्सेल। नहीं आ नहीं आ रहा है। ठीक है, इंस्टॉल पे आए। ये मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करें, फोर्स से प्रिंट कर लें। वहां पे नहीं, स्क्रीन नंबर 1 पे। यहाँ पे। जी यहाँ पे आपने मिनिमाइज पे किया, मैक्सिमाइज पे क्लिक करें। ठीक है। अब वेट करें, आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। बिलाल हुसैन साहब, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, बिलाल अहमद साहब। ये जो रेड आ रहा है सर, ये जी वेट करना है, जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है आपने वेट करना है। बिलाल साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्क्रीन नंबर 3 पे आए, प्रोजेक्ट नाम पे क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट, डोंट सेव, न्यू डायरेक्टरी, आर प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट। की न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे नाम लिख लें फोल्डर का जो बनाना चाह रहे हैं। बैच, लोकेशन, ब्राउज पे क्लिक करें सर, ब्राउज। क्रिएट प्रोजेक्ट।
सब लोग काइंडली कंफर्म कर लें कि आपके पास से डन हो चुके हैं। वर्किंग डायरेक्टरी बैच 82 यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन नंबर 3 में। ओके मिस रूबा काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। मोहम्मद जियाद। सर इधर एक क्वेश्चन। जी सर सर पूछें। आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे पूछें। एक क्वेश्चन है, डू यू वांट टू अटेम्प्ट टू इंस्टॉल दिस फ्रॉम सोर्स? यस, नो? कहाँ पे आ रहा है? स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये सर नजर आ रहा है यस। ये? यस यस करें इसको। ओके माइक ओपन कीजिएगा मिस हो रूबा। गया मेरे को। ये सर हो गया ये आपके पास फेल हो गया। इंस्टॉल? फेल हो गया आपके पास। अच्छा, फिर दोबारा करना होगा? आप चेक करें। फेल हो गया आपके पास। ये रिस्टार्ट का बटन पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 4 पे। नहीं हुआ। आपने कोई सेटिंग तो नहीं चेंज की हुई? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया है। आपका कंसोल किधर गया? फिर से करूँ? आपने इसको एक दफ़ा क्लोज करें। कैंसिल करें इसको। आर को क्लोज करें। यस कर दें। दोबारा आर स्टूडियो ओपन कीजिएगा। यहाँ पे ना आपने सेटिंग चेंज की है। यहाँ पे कंसोल शो हो रहा है, बैकग्राउंड जॉब, ये ऑप्शन थे यहाँ पे। तो अब क्या करूँ सर? एक मिनट। ये आर पे क्लिक कीजिएगा, ये एरो पे, ये स्क्रीन नंबर 2 में ये जो एरो बना हुआ है। यहाँ पे? यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, राइट लेफ्ट साइड पे ये? ये छोटा सा एरो बना हुआ है आर के साथ। नहीं सर। यहाँ पे? हाँ यहाँ पे क्लिक करें। स्क्रॉल डाउन करें, इसको कंसोल देखें यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, इस साइड पे है। ये आर के साथ जो एरो का बटन है इस पे क्लिक करें, लेफ्ट साइड सर। यहाँ पे आर और पाइथन? ये अब आपकी सेटिंग देखनी पड़ेगी कहाँ से आपने इसको चेंज किया है। बहरहाल आप इसको ट्राई करें। फिर एंड पे मैं आपको टाइम देता हूँ, बाकी मैं इशू सही रिजॉल्व है कर सर। लूँ, ठीक है। आप तब तक इसकी देखें, ठीक है ये सर। एडिंग्स में आके देखें या टूल्स में देखें, ठीक है। ये कहीं से सही है। आपने सेटिंग को यहाँ गलती से कर दिया है, बहरहाल सेटिंग आपकी यहाँ से खराब हुई होगी। स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। ठीक। जी मिस्टर रुबा, मैंने माइक ओपन किया आपका। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो पैकेज इंस्टॉल करने का आपने रीड एक्सेल का बताया था ना, ये तो मेरा सारा हो गया है बिल्कुल सही से। ठीक लेकिन है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने बताया ना, तो वो यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ रही थी, तो वो मैंने बिल्कुल वो पूरा आपने प्रोसेस मैंने अंडरस्टैंड ही नहीं किया। तो ठीक है। मैं कल देख लूँ या उसमें ये मैं आपको रिकॉर्डिंग में, या मैं अभी आपको जल्दी से रिवाइज बता मैं देंगे आपको तो। रिवाइज करवाता हूँ। जी जी, थैंक यू आपको सर। ये स्क्रीन शो हो रही है सर की? जी सर, हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैच 82, ये कॉर्नर पे जहाँ पे मैंने सर्कल लगाया सिल्वर। बैच 82, जी सर। आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा जी। प्रोजेक्ट नॉन।
हाँ जी, प्रोजेक्ट नन शो हो रहा है। उस पर क्लिक करें। ठीक है। आपके पास आएगा न्यू प्रोजेक्ट, 3 ऑप्शन होंगे। हाँ ठीक है सर। न्यू प्रोजेक्ट शो हो रहा है। जी जी सर। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। ठीक है सर। अब आपसे पूछ रहा है कि आप सेव करना चाह रहे हैं या नहीं सेव करना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं। सर न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी एंड वेरिएंट कंट्रोल। आप न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करें। ठीक है सर। अब न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, जी पहला सर। ऑप्शन, उस पर क्लिक करें। जी जी। अब यहाँ से आप आपसे नेम पूछ रहा है क्या रखना चाह रहे हैं फोल्डर का। जी, डायरेक्टरी नेम एंड हाँ, क्रिएट प्रोजेक्ट एज सब ठीक है। डायरेक्टरी ऑफ। डायरेक्टरी का नेम रख लें बैच 82। उसके बाद आपको बैच। 82। जी सर। उसके बाद आपको ब्राउज का बटन मिलेगा एक, हाँ जी सर। उस पर क्लिक करें। ठीक है सर। अब वो लोकेशन पूछ रहा है कि आप कहाँ पे इस फोल्डर को सेव करना चाह रहे हैं, तो उसको आप ठीक है लोकेशन सर। बता दें जो अवेलेबल है आपके पास पीसी में। उसके बाद नीचे एक बटन होगा क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है सर। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लिए। जी। अब आपके पास देखें क्रिएट हो चुके हैं या वर्क कर रहा है जी अभी। सर ठीक है। जी जी सर, वो साइड पे कॉर्नर में हो रहा है। ठीक है, ओके। जी थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट है रमेश हमना ताहिर। आपके पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं, तो आप ये मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करें, आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। और मिस मारिया जमील, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। ओके, स्क्रीन शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो कंसोल में कुछ लाइंस जो हैं वो रेड में आ रही होती हैं। जी, उसका क्या मतलब होता है कि ये पैकेज सही से इंस्टॉल नहीं हुआ? नहीं, वो एक्चुअली आर अपना कोई वर्क कर रहा होता है ना, पहले वो देखता है कि आपके पास वो पैकेज इंस्टॉल है या नहीं है, ठीक है। आपने ना फाइनल डिसीजन को रीड करना है। फाइनल डिसीजन में वो आपके पास 2 डिसीजन देगा, या तो वो कहेगा कि पैकेज फेल्ड, या कहेगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ठीक है। जो रेड लाइंस हैं वो आपके लिए नहीं है, वो आर के लिए हैं। आर आर के आर उसको रीड करता है। क्लियर है। जी सर, थैंक यू सो मच ओके। अच्छा मैडम, आप यहाँ पे ये बटन शो हो रहा है आपके पास, ये वाला, इस पे क्लिक करें। 4 स्क्रीन शो होगी। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अहमद अली साहब। जी सर, जी, अहमद अली साहब। मोहम्मद यासिर साहब। सर आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी आपकी। आवाज आ रही है? जी यासिर साहब। हाँ, मैं आपने ना ये सर वर्किंग डायरेक्टरी का जो बताया है, इसमें मैं जो वर्किंग डायरेक्टरी बनाता हूँ वो मैं जाता हूँ सेशन में जाकर, उसमें वहां पे सेट वर्किंग डायरेक्टरी जो है ना वहां से मैं सेट करता हूँ। ठीक है, वहाँ से भी बना तो सकते हैं। नहीं, उसमें और इसमें फर्क है तो? कोई फ़र्क नहीं है, फोल्डर क्रिएट करना है ना आपने एक बस। आप कोडिंग हाँ, के थ्रू मैंने भी मैंने कर सकते वर्क। हैं। आप कोड के भी थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वो ये डिफरेंट, मुझे इसका नहीं पता था, ये नई चीज पता चली है। ठीक है, मैं यूजुअली जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो सेशन टैब में जाके वहां से जो है ना वो उसको करता हूँ। ठीक ठीक। ठीक तो ठीक ठीक। ओके। जी अहमद अली साहब। सर आवाज आ रही है आपको सर? जी सर, आ रही है। अच्छा सर, ये जो पैकेज आपने इंस्टॉल करवाया है रीड एक्सेल, एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए, जी तो लाइक ये तो हमें पता था कि एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए रीड एक्सेल है। फॉर एग्जांपल मैं ओरिजिन की फाइल या कोई डेट फाइल या कोई और फाइल, डाटा टाइप फाइल जो है उसको रीड करवाना चाह रहा हूँ, तो उसका कैसे आइडिया मिलेगा कि कौन सी फाइल हमने या पैकेज इंस्टॉल करना? हाँ,
इसके बहुत सारे आप फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर आप सिंपल गूगल पे लिखें ना कि हाउ टू इम्पोर्ट ओरिजिन फाइल, वो आपको ओरिजिन फाइल के लिए पैकेज का नाम बता देगा। आपने वो पैकेज इंस्टॉल करना है और फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। इसी तरह अच्छा सर। CSV जी सर। फाइल है, SPSS की फाइल है, वो तो आपके पास ऑप्शन है, अच्छी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिनके फाइल फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है, फिर उनके लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे। जैसे हम दूसरी फाइल्स या जिस तरह शेप फाइल्स हैं, जिस तरह GIS वाले फाइल्स यूज़ करते हैं, उन फाइल्स को कैसे इंपोर्ट करना है। बायो की जो फील्ड फाइल्स हैं, फास्टा है, फास्ट क्यू है, या और जो फाइल्स हैं उनको कैसे इंपोर्ट करना है। तो होपफुली आप जो है ये इंशाल्लाह डन कर लेंगे तमाम फाइल्स। जी सर ठीक हो गया। और सर एक ये भी है कि ये जो ये तो हमें इधर से आसानी से हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया और हमें सर्च कर हमने रीड एक्सेल सर्च किया और उधर आगे हमने क्लिक करके इंस्टॉल कर लिया। जी अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पैकेज है जो इधर नहीं है, तो इसके अलावा भी एक्सटर्नली हम पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, अब देखें मसलन आपने कोई ना चीज़ परचेज करनी है, आपने मोबाइल फ़ोन परचेज करना है। ठीक है, जी सर। जी सर। तो आपके जहन में फ़ौरन कंपनी का नेम आएगा, कोई सैमसंग, आईफोन, ओप्पो, कंपनीज के नेम आएंगे ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होंगी, जी बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा भी कंपनीज हैं जहाँ पे आपको सेम टू सेम मोबाइल मिल सकता है उसी स्पेसिफिकेशन में। और बात ठीक सर हो गया ऐसा सर। होता है कि जो चीज़ एक कंपनी के पास है वो दूसरी के पास नहीं होती। जी बिल्कुल। तो आर के भी जो टूल्स हैं ना, वो आपको बहुत सारी सोर्सेज से मिल सकते हैं। मसलन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जी है सर। आर क्रैन, जो आर की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको तकरीबन 80-90% कोड यहाँ से मिल जाते हैं। जी सर। इसके अलावा कुछ कोड हैं जो स्पेसिफिक हैं बायोलॉजी की फील्ड ऑफ स्टडी से। उसके लिए ठीक वेबसाइट हो है गया। बायो कंडक्टर या बायोसी मैनेजर। बायो कंडक्टर या बायोसी मैनेजर। हाँ, बायो से रिलेटेड जो आपको पैकेजेस हैं वो आपको वहाँ से मिलेंगे। इसी तरह जी कुछ सर। पैकेजेस हैं जैसे फाइनेंस है या दूसरे फील्ड ऑफ स्टडी हैं जिनके पैकेजेस आर क्रैन पे अवेलेबल नहीं है, वो हमें गिट हब की वेबसाइट से मिलेंगे। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से सर गिटहब से मोस्टली चीजें मिल जाती हैं। जी मिल जाती हैं। जी सर। ठीक हो गया सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक ओके, इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस पड़े हुए हैं। जी सर। ठीक हो गया सर। वो साथ साथ फिर अगर जहाँ पे समझ ना आएगी फिर आपसे पूछ लेंगे। ठीक हो गया। जी सर। थैंक यू। थैंक ओके, अच्छा अब हमने पैकेज को भी सर। इंस्टॉल जी सर। हेलो। जी सर। सर ये जो अभी मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ ना सर, तो ये सेटिंग में कंट्री वगैरह चेंज करके इस तरह का कोई सीन तो नहीं है कि ये इस तरह, मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है इस तरह बोल रहा है ये। कोई इशू नहीं, आपका यानी रिजॉल्व हो। नहीं नहीं हो गया है सर अभी तक। ओके, चलिए मैं उसको रिजॉल्व करता हूँ। अच्छा, ये जो ना सारे पैकेजेस जो भी आप केमिस्ट्री के बता रहे हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा आर क्रैन से। ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पैकेज होंगे जो आपको बायो कंडक्टर से या गिट हब से जाके ढूंढने पड़ेंगे। बहरहाल आपसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से रिलेटेड तमाम पैकेजेस आपको आर क्रैन से इंशाल्लाह मिल जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तमाम पैकेजेस इंशाल्लाह आपको जो आपसे रिलेटेड हैं, तकरीबन जो आपके एनालिसिस हैं उनसे रिलेटेड आपको आर क्रैन से मिल जाएंगे, चाहे वो सोशल साइंसेज है, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेज है, चाहे वो फाइनेंस है। सर सर, एक क्वेश्चन है सर। जी सर। जी सर, पूछें क्वेश्चन। सर मैंने तो सर হচ্ছে আর रीड एक्सेल पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। लेकिन हम स्टार्टिंग में उनसे कुछ देर बाद में ज्वाइन किए थे, इसीलिए पैकेज का एक्सप्लेनेशन हम मिस कर गए। आप क्या शॉर्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, पैकेज जो है ना मसलन आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है?
सर सिविल इंजीनियरिंग है सर। सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है। आपके ना सुपरवाइजर आपसे कहते हैं जी सर। कि ये एक दीवार है, इसकी पैमाइश करें। जी आप क्या सर। करेंगे? किस चीज़ से पैमाइश करेंगे? सर समझा नहीं सर, दीवार पे क्या करना है सर? दीवार की ना मेजरमेंट करनी है, उसकी लेंथ कितनी है। जी सर। ठीक है, तो आप कौन सा हम सर टूल यूज़ करेंगे? हम सर एक टेप लेके मापेंगे सर। ठीक है। अब वो जो टेप है ना, वो एक टूल है। जी सर। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप कॉल करें किसी को। आपका मोबाइल फ़ोन एक टूल है। जी सर। ठीक है। अब आर में भी कोई भी आपने काम करना है, आपको एक टूल रिक्वायर्ड है। जी सर। आर की ज़ुबान में उस टूल को हम पैकेज कहते हैं। मसलन अभी हम ओके कम्युनिकेट सर। कर रहे हैं जूम के थ्रू। मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, माउस यूज़ कर रहा हूँ, एलसीडी यूज़ कर रहा हूँ, पीसी यूज़ कर रहा हूँ। ये सारे टूल्स हैं। क्योंकि आर एक लैंग्वेज है, इसकी अपनी वोकेबलरी है। आर इसको टूल नहीं कहता, वो कहता है ये पैकेज है। समझ गया सर। ओके। तो पैकेज एक मशीन, एक टूल है जिसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। जी सर। ओके, अच्छा मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारा टास्क है कि पैकेज को, सॉरी, फाइल को इंपोर्ट करना। अब चूंकि हमारे पास ये फाइल आ चुकी है, सॉरी, पैकेज आ चुका है, अब हमने पैकेज को ऑन करना है। किसी भी मशीन को जब हम यूज़ करते हैं तो पहले हम उसको ऑन करते हैं। आपने गाड़ी यूज़ करनी है तो पहले उस गाड़ी को टर्न ऑन करते हैं। आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है तो उसको पहले ऑन करते हैं। इसी तरह इस पैकेज को भी पहले हम ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं लाइब्रेरी। क्योंकि आर एक लैंग्वेज है, इसकी अपनी वोकेबलरी है। तो लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन करना। लाइब्रेरी रीड एक्सएल। ठीक है। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन करना। मैं यहाँ पे कमेंट्स लिख देता हूँ। लाइब्रेरी मीन टर्न ऑन। अब देखें, यहाँ पे मैं दो तरह के लाइंस लिख रहा हूँ, एक ग्रीन कलर में है और एक ब्लू कलर में है। जो लाइन मैंने हैश टैग के साथ लिखी है ये ग्रीन कलर में है, और जो लाइन मैंने हैश टैग के बगैर लिखी है वो जो है वो ब्लू कलर में है। ऊपर वाली लाइंस ग्रीन कलर में है। तो जो मैंने लाइन हैश टैग के बगैर लिखी हैं वो स्क्रिप्ट है। बाकी जो है ये कमेंट्स हैं या रफ वर्क है हमारा। इस पे आपने क्लिक करना है, इसको रन करना है। जैसे आप इसको रन करेंगे ना, आप ये रीड एक्सेल के साथ देखिएगा टिक मार्क शो हो जाएगा स्क्रीन नंबर 4 पे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पैकेज ऑन हो चुका है। पैकेज ऑन करने के बाद मैं आप लोगों को एक फ़ाइल सेंड कर रहा हूँ। तमाम पार्टिसिपेंट इस फाइल को डाउनलोड कर लें और वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में सेव कर लें। ये फाइकस के नाम से फ़ाइल है, ये मैंने आपको सेंड की है। आप इसको अपने पास जो है ना वो डेस्कटॉप पे कर लें, या जहाँ पे भी आसानी के साथ आप इसको सेव कर सकते हैं, सेव कर लें। बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको वर्किंग डायरेक्टरी में सेव करें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लीजिएगा अगर आपने डाउनलोड कर लिया फाइल। जहाँ पे भी आपको आसानी लगे आप वहाँ पे सेव कर लें, वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में कर लें या डेस्कटॉप पे कर लें। मेरे पास से सेव हो चुकी है, मैं डन टाइप कर देता हूँ।
सब लोग काइंडली डन कीजिएगा। अब चूंकि हमने इसको लाइब्रेरी भी कर लिया है और फाइल भी अब हमारे पास मौजूद है, आपने अब स्क्रीन नंबर 3 में आना है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन नंबर 3 में आए। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है इम्पोर्ट डेटा सेट का। इम्पोर्ट डेटा सेट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन शो होंगे। ये थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेल। SPSS भी है, SCS भी है, स्टेटा भी है। आप क्लिक करें फ्रॉम एक्सेल। आपको इस तरह का एक बटन शो करेगा। ओके, सुधाकर साहब जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको टाइम देता हूँ इन पे। ये मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दीजिएगा, फिर आपको मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ। आपके पास इस तरह की एक विंडो शो होगी, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट के पास एक मैसेज आएगा, पैकेज RCCP इज मिसिंग। अगर इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है तो आप यस टाइप कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये स्टेप। स्क्रीन नंबर 3 पे आना है, इम्पोर्ट डेटा सेट पे क्लिक करना है, फ्रॉम टेक्स्ट बेस, फ्रॉम एक्सेल। हमारे पास चूंकि एक्सेल की फाइल है, हमने एक्सेल की फाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेल की फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह की विंडो शो होगी। तो काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि आपके पास इस तरह की विंडो शो हो रही है या RCCP का मैसेज आ रहा है। मेरे पास ये फाइल शो हो रही है, तो मैं यस टाइप कर रहा हूँ। अगर आपके पास मैसेज आ रहा है पैकेज RCCP मिसिंग, प्रेस यस। हाँ, आमिर साहब के पास आ रहा है, तो आमिर साहब काइंडली यस के बटन पर प्रेस करें। अगर आपके पास पैकेज RCCP इज मिसिंग आ रहा है, तो आप यस के बटन पर क्लिक करें, तो आपके पास ये वाली विंडो शो होगी। अब यहाँ पे ये आपको ब्राउज का बटन नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, जिनके पास मैसेज आ रहा है RCCP, उसके साथ यस और नो का बटन भी होगा। आपने यस के बटन पर क्लिक करना है। अब ब्राउज के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है फाइल कहाँ पे है। आप फाइंड करें फाइल को, फाइल पे डबल क्लिक करें। आपके पास इंपोर्ट, आपके पास जो फाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। स्क्रीन नंबर 3 में फाइकेस को अपलोड करना है ना? जी फाइकस को इंपोर्ट करना है। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, आपके पास फाइकस की फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। सर एक सवाल है सर। जी सर पूछें। सर हमारे यहाँ RCPP का वो मैसेज आया था, तो यहाँ पे हमने यस कर दिया, लेकिन ठीक तब भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है सर। है, स्क्रीन शेयर करें। सर इसमें सर स्क्रीन शेयर करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। हमने जल्दी जल्दी में क्लास ज्वाइन किया था तो सर, इसीलिए सर हमने दूसरे डिवाइस में आर खोल रखा है सर। सर मैं आपको बोल सकता ओके क्या ओके आ ठीक है। रहे हैं? मुझे ना RCCP के बाद आपके पास क्या मैसेज आया? सर यहाँ सर कंसोल पे स्क्रीन 2 पे सर मैसेज आ रहा है सर, इंस्टॉलिंग पैकेज इनटू सर सी ड्राइव एज नहीं LIB इज अनस्पेसिफाइड।
नहीं, स्क्रीन नंबर 2 पे रेड डॉट शो हो रहा है आपको यहाँ पे ब्रश बटन के साथ, इस पॉइंट पे। सर स्टॉप बटन शो हो रहा है सर। यहाँ पे रेड डॉट शो हो रहा है स्क्रीन सर नंबर टू स्टॉप पे। बटन शो हो रहा है। हाँ, उसका वेट करना है, जब तक वो वर्क कर रहा है ना आपने वेट करना। वो भी इन प्रोसेस है, जैसे वो ओके सर। कंप्लीट होगा आपके पास वो शो हो जाएगा। ओके सर। थैंक यू सर। हेलो सर। जी सर। सर एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देखें। जी शेयर कीजिएगा। जी। ये देखिए सर, इस तरह मैंने जब इसको इंपोर्ट किया तो यूं शो हो रहा है, ठीक है ये। ओके। अच्छा और ये सर ना यहाँ पे ये सर, सर यहाँ पे कंसोल में ये शो कर रहा है लाइब्रेरी और रीड एक्सेल। सर ये क्या है? ये जो हमने सारा काम किया उसको एक्चुअली हाँ, एलोबरेट कर। ये जो आपने फाइल इंपोर्ट की है ना मैनुअली, जी ये जी। उसका स्क्रिप्ट है। ओके ओके सर, ठीक हो। ठीक है, ये इसका स्क्रिप्ट है कि यानी ये लैंग्वेज है ना, ये स्क्रिप्ट में वर्क करती है। तो हमने ठीक उसको डायरेक्ट मैनुअली इंपोर्ट कर लिया बगैर स्क्रिप्ट राइट किए। तो उसने उसका स्क्रिप्ट भी दे दिया कि ये स्क्रिप्ट आपने रन किया है। ठीक है ठीक है सर, मतलब ये क्लियर है यहाँ जी। पे। थैंक यू। स्क्रीन नंबर 2 में अगर आपको ब्लू लाइन शो हो तो फिर इशू नहीं है, रेड लाइन शो हो और साथ एरर का मैसेज हो जी जी। फिर इशू है। ठीक है, एरर का मैसेज साथ होना ज़रूरी है, एरर का वर्ड। बाज़ का ठीक। वार्निंग भी होती है, वो इशू नहीं क्रिएट करती। हम्म। लेकिन एरर वर्ड जो अब साथ हो तो फिर इसका मतलब है कोई इशू है वहाँ पे। ओके ओके ओके। मिस सर, मारिया आवाज जमील। आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। सर मैं कह रहा था ये जो एक्सेल की फाइल हमने अपलोड की, इसके बाद इसको रन करना या इसका डेटा वगैरह शो करना, इस सिर्फ आज इस तरह से का कि हम अपलोड कैसे करते हैं, या आपके फिर पास इसको फिर रन कैसे करना? आपके पास फाइल इंपोर्ट होगी है? मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, मेरे पास पैकेज भी इंस्टॉल नहीं है अभी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये जो हमने एक्सेल की फाइल अपलोड की है ना, तो ये जी। सिर्फ उधर स्क्रीन मतलब शो हो रही है। ठीक है लेकिन अगर उसका डेटा हम रन करना चाहें तो फिर रन कैसे कर लें, अगर रन करना चाहे डेटा को? सर, वो अभी हम सीखेंगे ना स्टेप बाय स्टेप। अच्छा अच्छा अभी अच्छा अच्छा। आज तो हमने हम सिर्फ फाइल को इंपोर्ट करना सीखा है ना। अच्छा, सही है, ठीक हो तो गया। कल कल की क्लास में, नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, कोड राइट करना सीखेंगे। डे बाय हाँ, डे इंशाल्लाह हम सीखते जाएंगे। सही हो गया। सही हो गया सर, ओके। सही। मैडम मारिया काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सॉरी सर, हो गई है वो, मैं कुछ गलत करी, ब्राउज नहीं करी थी मैं उसको ना। ओके, हो हो गया। गई है। ओके। जी जी। ओके। अच्छा, अब सदाकत साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और आज की क्लास हमारी यहाँ तक की थी। बाकी पार्टिसिपेंट अगर लीव करना चाह रहे हैं तो आप लीव कर सकते हैं। जी सर, स्क्रीन शेयर या की मैंने। या किसी का जरा क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, ये आपको कह रहा है कि वार्निंग मैसेज इज़ नॉट अवेलेबल। आप एड इन्स पे क्लिक करें। किधर सर? ये स्क्रीन नंबर 1 पे ना, ये एड इन्स है, ये अब चेक करना पड़ेगा आपने कहाँ से सेटिंग खराब की है। ये इस पे क्लिक कीजिएगा। एक मिनट। कंसोल ऑन लेफ्ट। ये पैन लेआउट पे क्लिक करें। किधर है सर? ये इसी लिस्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखें, इसमें कंसोल पे आए हैं। हाँ, कंसोल पे ये क्लिक कीजिएगा। कंसोल पे क्लिक करें सर। कर दिए सर। आप सर आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। ये जी जी। पैन पैन लेआउट पे दोबारा क्लिक करें।
यहीं पे। टूल्स, इसको कैंसिल करें। किसको सर? ये कर दिया। टूल्स पे क्लिक करें। कर दिया सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। सही है, सही। बेटा सर क्लास की खत्म हो गया है ठीक सर। है जी, क्लास सर खत्म हो गया है। अच्छा 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 सर, आप यहाँ पे टूल पे क्लिक करें। यहाँ पे ना, कर दिया सर। हाँ यहाँ पे आप क्लिक करें टर्मिनल पे। यहाँ पे न्यू टर्मिनल क्रिएट करें। ठीक है, अलो करें इसको। हेलो। अलो करें। ठीक है, अब वापस टूल पे क्लिक करें। दोबारा कौन टूल सी पे, टूल पे? उसी टूल पे जब जहाँ अच्छा पे अभी अच्छा आपने अच्छा क्लिक। अच्छा। अच्छा, सही है। यहाँ पे बैकग्राउंड जॉब्स, इस पे क्लिक करें। स्टार्ट बैकग्राउंड जॉब, स्टार्ट करें इसको। स्टार्ट पे क्लिक करें। कर दिया सर। ये यहाँ पे टिक करें पहले, रन जॉब विद कॉपी। अब सही है। कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। डू नॉट कॉपी। ये तो ग्लोबल इन्वायरमेंट पे क्लिक करें। सही है। ये ब्राउज के बटन पे क्लिक करें ऊपर। सही है। यहाँ पे ना वर्किंग डायरेक्टरी वाला फोल्डर बता दें इसको। ठीक है। ये वाला हाँ, ओपन करूँ? ओपन करें। इस पे क्लिक, क्लिक नहीं, मेन लिखा। फोल्डर नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये आप हाँ इस पे करके ओपन कर दें। स्टार्ट करें। स्टार्ट। हम्म, ठीक है, अब कंसोल पे क्लिक करें। यहाँ पे नीचे सो स्क्रीन नंबर 2 में 3 ऑप्शन है ना, टर्मिनल, कंसोल, हाँ। हम्म हम्म। ठीक है, अब दोबारा आए पैकेजेस पे, इंस्टॉल बटन पे। रीड एक्सेल, हम्म। रीड एक्सेल। इंस्टॉल। आप ना कर इसको दिया सर। यहाँ पे आए सेशन पे, सेशन पे आए। यहाँ आ पे गया लिखे सर। हैं रीस्टार्ट आर। कर दिया। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने सर्च करना है रीड एक्सेल। देखें आपके पास सजेशन शो हो रही है। वेट करें। नहीं हो रही सर। नहीं हो रही है। यहाँ पे आप सर्च करें ggplot2। नहीं नहीं, अभी नहीं, इसको रन करना। यहाँ पे आप सर्च करें ggplot2। हाँ। किधर सर? यहाँ यहीं पे? जी,
जी। जी जी, प्लाटो। ठीक है, आपका ये इंस्टॉलर काम नहीं कर रहा। आप मुझे ये बताइएगा, वीपीएन तो नहीं यूज़ कर रहे आप? वीपीएन चूज कर रहा हूँ सर। वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए क्लोज कर सकते हैं वीपीएन? हाँ, क्रॉस कर सकते हो सर। ठीक है, इसको कैंसिल करें, आर को क्लोज करें। एक मिनट से। हाँ। एक मिनट, इसको बंद करूँ वीपीएन को? जी, वीपीएन को बंद कीजिएगा। जूम तो नहीं बंद होगा? ये जूम भी बंद होगा फिर? चलें, अब आर को दोबारा स्टार्ट करें। एक चेक करते हैं। आर स्टूडियो। जी। अब ठीक है, अब इंस्टॉल यहाँ कर। इंस्टॉल करें। वेट करना है आपने। वेट करें, वेट करें। वो आपको आपने वेट करना है, वो आपको सजेशन देगा, फिर इंस्टॉल करना है। आप ऐसा करें, इसको मिनिमाइज करें। इधर से? नहीं, डेस्कटॉप पे आए आप। आ गया। R5.0 को ओपन करें। जी सर। आप यहाँ पे टाइप करें इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। मैं आपको ये सेंड करता हूँ मैसेज। ये जूम चैट में मैंने सेंड किया है। इसको कॉपी करें। ये मैंने सेंड किया है जूम चैट में। पूरा कॉपी कर लो इधर से। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें यहाँ पे। कर दिया। ये रिमूव कर दें जो आपने ये लिखा हुआ इंस्टॉल। ये एंड पे, वाला? एंड पे अच्छा। सर। ये ब्रैकेट नहीं रिमूव करनी। अब ठीक है। एंटर एंटर का बटन प्रेस करें और वेट करें। यहाँ से आप चाइना सेलेक्ट कर लें। चाइना में आप जी जी। यहाँ पे देख लें जो आपके नज़दीक तरीन है। बीजिंग कर लें, जो भी नज़दीक तरीन है बीजिंग। आपके। बीजिंग। हाँ, ये कर लें। बीजिंग। ओके। यही मसला था सर। लास्ट टाइम प्रोफेसर ने भी यही किया था मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा था। कंट्री रीजन का ना सिलेक्ट करना। एक्चुअली आप आई थिंक वीपीएन यूज़ कर रहे थे आप। एक दफ़ा अपने लैपटॉप को जब रिस्टार्ट करेंगे ना, होपफुली ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास हो गया है। देखिए सक्सेसफुली। ये हो गया सर। हाँ, अब वापस हाँ इसको क्लोज करें। नो। नो करें। वापस आर स्टूडियो पे आए। आर स्टूडियो पे। इवन ये सिस्टम भी नया लिया है सर अभी, बिल्कुल न्यू है। हम्म, लेकिन पता नहीं क्या मसला आ रहा नहीं, अब यहाँ पे सर्च बार में है। सर्च करें। नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं, अब इंस्टॉल हो चुके हैं आपके पास। सर्च बार में सर्च करें इसको। देखिए अब शो हो रहा है ये ना। आ गया। हाँ। हाँ। इसका मतलब है कि आपके ना पास जस्ट एक दफ़ा अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है, तो यहाँ पे भी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया ना सर अभी? ये हो गया अब आपके पास। अब इसको लाइब्रेरी करें और पैकेज को जो है वो जो फाइल को इंपोर्ट करें।
ओके। अच्छा, अब क्या करूँ सर, समझ में नहीं आ गया मुझे, थोड़ा ऐड कर ले। स्क्रीन नंबर 1 पे आए। यहाँ। ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका है ना, अब इसको छोड़ दें। हाँ। स्क्रीन नंबर 1 पे आए, ये सही। हाँ। फोर स्क्रीन करें इसको। अच्छा। सर फोर स्क्रीन सही हो करें। गया। लाइब्रेरी। यहाँ पे लिखा है लाइब्रेरी। आपके पास ना सजेशंस नहीं है, हाँ अभी आ रही है सजेशन, ठीक है। सिलेक्ट करें इसको, यहाँ पे लिखे यहाँ हैं क्या लिखूँ इधर? रीड एक्सेल। अच्छा। सही है। रन करें इसको। ठीक है। अब आ जाए इंपोर्ट डाटा सेट स्क्रीन नंबर 3 पे। अच्छा, यहाँ से फ्रॉम एक्सेल। इंपोर्ट एक्सेल। ये कह रहा है जी आपके पास रिक्वायर्ड पैकेज वर्जन could नॉट बी फाउंड, RCCP इज नॉट अवेलेबल। ओके करें। यहाँ ओके। पे पैकेजेस में आए, हम्म। इंस्टॉल RCCP टाइप करें। सजेशन देनी चाहिए, ये RCC। सजेशन नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये आपको हम्म। अभी इस पर वर्क करना पड़ेगा। एक दफ़ा आप अपने पीसी को ना रिस्टार्ट करें, अगर स्टिल आपके पास इशू हो तो फिर आपने आर स्टूडियो को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना, ठीक है। ये यहाँ पे ना ओके। सजेशन देता है, ये आपका हम्म। आर प्रॉपर वर्क कर रहा है लेकिन आर स्टूडियो में कोई इशू है। तो एक दफ़ा आपने पीसी को सही रिस्टार्ट है। कर चेक कर लीजिएगा। अगर ना हुआ तो फिर हम्म। आपने आर स्टूडियो को अनइंस्टॉल करना है और उसको दोबारा इंस्टॉल करना है, फिर होपफुली ये वर्क करेगा। अगर ना भी हुआ तो फिर भी मुझे बताइएगा दोबारा। सही है सर, ठीक हो ओके। गया। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।